नाजरीन, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक में अजान के मसले पर पिछले महीने तनाज़ा काफ़ी उरूज पर रहा और रियासती हुकूमत की तरफ से इस तनाज़े को ख़त्म करने के मकसद से एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ये कहा गया था कि जहाँ भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या किसी शादी की जगह हो या कोई जलसा आम हो, इसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। इसके लिए हुकूमत ने अलग अलग सतह पर कमेटियाँ बनाई और इन कमेटियों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को शहरों में और DYSP को देही इलाकों में जिम्मेदार बनाकर उनको दरखास्तें देने का एक निज़ाम तैयार किया। इन दरखास्तों में कुछ खामियों की वजह से अब महकमा पुलिस और हुकूमत की तरफ से एक नया दरखास्तनामा मंजर आम पर आया है और मसाजिद के ज़िम्मेदारों से कहा गया है कि फौरी तौर पर वो अपनी दरखास्तें असिस्टेंट कमिश्नर्स या DYSP को जमा करें। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जामिया मस्जिद बेंगलुरु सिटी के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब मौजूद हैं। मौलाना, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। बताइए, लाउड स्पीकर के मसले पर क्या पेशरफ्त हुई है और हुकूमत ने क्या अहकाम जारी किए? चूँकि अब तक अजान के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने के सिलसिले में कोई मुकम्मल मुनज़्ज़म क़ानून या कोई एक मुसव्वदा तैयार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हुकूमत भी इस सिलसिले में जो पिछले बाहर जो प्रोग्राम होती हैं उनके लिए इजाज़त लेने के सिलसिले में जो मुसव्वदा था और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, क्या क्या था, उन सारी चीज़ों को सामने रखकर हालात के मुकद्दर होने की वजह से उस फॉर्म को जारी कर दिया था। बाद में फिर असर नौ इस पर गौर किया गया, चूँकि ये मजहबी मकामात हैं, चूँकि ये सिर्फ मस्जिदों के साथ ख़ास नहीं, ये मस्जिदों के लिए भी है, मंदिरों के लिए भी है, गिरजाघरों के लिए भी है, चर्चेस के लिए, गुरुद्वारा, सबके लिए ये आम है। ये कोई ख़ास सिर्फ मस्जिद के लिए या अजान के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि इस सिलसिले में मसाजिद बहुत ज़्यादा इस निशाने पर आ रही थी और ये लोग सोच रहे थे कि हम मीनारों पे चढ़ेंगे, जैसा यूपी में और इसमें महाराष्ट्र में बाज़ लोगों ने मीनारों पे चढ़ के माइक उतार के दिखाया और यहाँ उसी तरह की हरकत ये करके ये बताना चाहते थे कि जी देखो हम कैसे यहाँ इनको नीचा दिखा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ का पुलिस महकमा भी और इसी तरह दूसरे अफसरान भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम करते हुए इस सिलसिले में उलमा से भी मुलाकात की, तंजीमों से भी मुलाकात की और तबादले ख्याल किया कि क्या किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वो सारी तफसीलात हमारे सामने रखी कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक किसी के लिए भी माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, अलबत्ता सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, उसमें इवनिंग टाइम भी आ जाता है, तो वो मिला के डे टाइम नाइट टाइम करके कि डे टाइम के लिए कितने dB और नाइट टाइम के लिए कितने dB होना चाहिए, उसकी तफसीलात उन्होंने हमारे सामने रखी। फिर उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्कुलर जारी हुआ था और एक तारीख तय की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चूँकि ये सारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, उस वजह से हम इसको ज़रा ढील देते हैं और सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं। 2 दिन पहले इस सिलसिले में आईजी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने सारी तफसीलात हमारे सामने रखी कि अब एक फॉर्म मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। अब वो फॉर्म कोई ज़्यादा झमेले वाला फॉर्म नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। इसमें कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मस्जिद के पूरे कागजात तैयार करें और इसके साथ अटैच करें फिर ले जाके आप सबमिट करें, नहीं, ये सिंपल फॉर्म है। उसके साथ आपने अगर डिवाइस लगाया है, साउंड कंट्रोल डिवाइस, उसकी एक सर्टिफिकेट मिलती है वो साउंड लगाने वाले की तरफ से, उसको एक आप अटैच कर दें। और इसी तरह जिस पर्सन का नाम, सेक्रेटरी या मुतवल्ली या कोई ज़िम्मेदार शख्स, उसका नाम या उसके साथ एक और नाम, तो उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर और उनके ईमेल एड्रेस, ये तफसीलात दरकार हैं। फिर उसके बाद मस्जिद का पता क्या है, वो सारी तफसीलात जो दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात को लिखना होगा। अब ये डिपार्टमेंट सोच रहा था कि लाइसेंस के लिए कुछ फ़ीस भी मुकर्रर की जाए। इससे पहले भी जो परमिशन दिया जाता था वहाँ कितनी की फ़ीस मुकर्रर की गई थी,
कि माहाना 450 रुपये और अलग अलग, तो उस सिलसिले में भी वजाहत हो गई कि नहीं, 450 रुपये एक मरतबा 2 साल के लिए, 1 साल जो भी उसमें लिखा हुआ है, जितने दिनों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा उसकी एक मरतबा की फीस 450 रुपये होगी। इतना आपने अदा कर दिया तो फीस हो जाएगी, आपको रसीद भी मिल जाएगी और लाइसेंस के लिए कानूनी हक भी मिल जाएगा, उसकी उन्होंने वजाहत की। तो अब ये 450 रुपये ये एक मरतबा का पेमेंट है, तो बस इतना सा हमने पेमेंट अदा कर दिया तो आप इसको लाइसेंस लेने में आसानियां पैदा हो जाएंगी। मैं हमारी मसाजिद के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी बातें यहाँ कही गई हैं सिर्फ आप उस पर अमल करें अपने तरफ से, या ये है कि कहीं कोई डिपार्टमेंट के लोग भी ज़्यादती करके वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अगर आप पर किसी तरह का प्रेशर बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ इमारत शरिया से हज़रत अमीर शरीयत या उलमा में से मुझसे या हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातहुम या डॉक्टर साद बेलगामी हैं और दूसरे अहबाब यहाँ ज़िम्मेदार उलमा हैं, आप इनसे रुजू हों और अगर आपकी कहीं कोई परेशानी हो तो आप जिक्र करें, इंशाअल्लाह ज़रूर इस सिलसिले में आपकी मदद भी की जाएगी और उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ उलमा सब मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से जो मसले को सुलझाया जा सकता है उसी तरह सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसका परमिशन लें। बाज़ अहबाब ये सोच रहे हैं कि इसमें सज़ा की भी बात लिखी गई है जिसकी वजह से परेशानी होगी, तो ऐसी सूरत में आप परेशान ना हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप अगर फ़ाइन ना बने, अगर रास्ते में अगर ट्रैफिक के मसले में भी परेशानी है तो वहाँ और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा वो लिखा ही जाता है। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं तो उन तमाम चीज़ों पे हम अमल कर लें तो कोई मसला ही नहीं होगा। हज़रत इसमें एक बात ये कही जा रही है कि मसाजिद के जो भी जिम्मेदार दरख्वास्त देंगे उनकी तरफ से एक हलफनामा भी देना पड़ेगा जी। उस सिलसिले में लोगों को खदशात हैं कि कहीं इस हलफनामे का इस्तेमाल करके कहीं बाद में उनको हरासा न किया जाए। ये अफिडेविट आमतौर से हज कमेटी में भी जब हज के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हलफनामा ही होता है कि मैं पहली मरतबा हज के लिए जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ भी एक हलफनामा होता। तो उसी तरह गवर्नमेंट के हर काम में एक हलफनामा होता ही है, तो वो उस तरह का एक अफिडेविट और हलफनामा है। तो इसको हम भर्ती करके ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के बाद जो गवर्नमेंट का तौर तरीका होता है तो उसी हिसाब से उन्होंने तैयार करके हमारे सामने इस वक्त पेश किया। तब जो ये ताज़ा हुक्मनामा आया है हुकूमत की तरफ से और जो नया फॉर्म शायर हुआ है, इस सिलसिले में मसाजिद के ज़िम्मेदारों में बेदारी लाने के लिए का कोई इजलास का अहतमाम करने का मंसूबा है? इससे पहले भी हमारे जब MLAs और हमारे इस शहर की और हमारी इस रियासत की जो तंजीमें हैं तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि कौम की और ख़ास तौर पर मसाजिद की कमेटियों की हम रहनुमाई भी करेंगे और पूरा इक्जा जमा करके इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर उनके लिए आसानियाँ पैदा करके देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी MLAs हैं और इसी तरह जितनी हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और वो मुतहर्रिक होकर फ़आल होकर हमारी तमाम कमेटियों की रहनुमाई भी करेंगे और उनका ताउन भी करेंगे, साथ भी देंगे। हज़रत ये जहाँ कानूनी कार्रवाई चल रही है वो तो अपनी जगह चल रही है। 2 दिन कबल यहाँ की एक शिद्दत पसंद तंजीम ने ये कहा था कि लाउड स्पीकर अगर नहीं उतारे गए तो गोली मार दी जाएगी। वो ऐसे ही बेकार की बेतुकी बातें हैं, बहुत सारे इस तरह के बयानात देते भी आ रहे हैं, अब से नहीं कई दिनों से उनके बयानात मुसलसल आ रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उस सिलसिले में भी हमने वकला से बात की है कि अब इस पर हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो गोली मारने की बात कर रहा है तो अब इस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे वकला ने उस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं और सारे एविडेंस जमा कर रहे हैं। जब सारे एविडेंस जमा हो जाएंगे तो अगर कानूनी कार्रवाई करना मुमकिन हो और वकला की तरफ से मशवरा आता है तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि इस तरह जो बेतुकी बातें करते हैं और दो मज़ाहिब के दरमियान में अमन को उजाड़ना चाहते हैं उन पर लगाम लगना चाहिए।
ابھی جو عورت نے وہاں بیٹھ کے کچھ غلط باتیں کی تھیں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی پارٹی والوں نے اسے برخاست کر دیا ہے. تو اسی طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو بکواس کر رہے ہیں تو ان پر بھی یہ جو جماعتیں ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے. اگر ایکشن نہیں لیں گے تو قانونی جو بھی چارہ جوئی ہو سکتی ہے ہم ضرور اس پر قانونی چارہ جوئی کریں گے. السلام علیکم. حضرت یہ ایک تو یہ ہوا یہ پہلو، دوسرا جو ہے پولیس کے ساتھ آپ کا تعاون کافی اچھا رہا ہے. اس سے پہلے مرحلے میں بھی اور اب بھی پولیس افسروں کی طرف سے کافی پازیٹیو انداز میں اس معاملے کو لیا جا رہا ہے. اب چونکہ فضا میں اس طرح کا میل پھیلانے کی ایک شخص نے کوشش کی ہے، کیا آپ پولیس افسروں سے اس سلسلے میں رجوع کر کے ان سے گزارش کریں گے کہ کارروائی کریں؟ جی ہاں، وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہم کمشنر سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے تمام تنظیموں کی طرف سے، اور یہ ساری باتیں ان کے سامنے بھی رکھ کر جو بھی قانونی کارروائی ہم کروا سکتے ہیں ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت اس ماحول میں آپ مساجد کے ذمہ داروں کو اور دیگر جو عام مسلمان جو پریشان حال ہے اسے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہر دور میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ مشکلات آتے ہیں. اگر ہم بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ اور ہمارے ان علماء کے مشوروں سے اور ہمارے ان بزرگوں کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر ہم اسی کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائیں گے. اب یہاں بہت سارے مشورے بھی ہماری ان تنظیموں کی طرف سے ہوئے، علماء کی طرف سے ہوئے، ہمارے سیاسی قائدین کی طرف سے بھی ہوئے ہیں. تو اب اور بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں مشورے کر کے جو بھی رہنمائی ہو سکتی ہے قوم کے لیے اور ہماری مساجد کے لیے ضرور کریں گے، اور اس کو جتنا ہو سکے آسان بنا کر ساری کارروائی کو ہم انجام دینے کی پوری کوشش کریں گے. ہم بس مساجد کی کمیٹیوں سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے، جبکہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اور تمام علماء نے مل کر یہ گزارش کی تھی کہ فجر کی اذان باہر کے مائک میں دینے کے بجائے اندر کے مائک میں دے دیں. اذان بند نہیں ہوگی. میں صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ فجر کی اذان بند نہیں ہوئی ہے. آپ اندر کے مائک میں یا اندر اپنی مسجد کے پرمیسس کے اندر آپ دے لیتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باہر کے جو اسپیکرز ہیں اس میں آواز آنے نہ پائے، اس لیے کہ یہ وقت جو ہوگا تو ایسی صورت میں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. بہت ساری جگہوں سے یہ شکایتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ خاص طور پر ہمارے اضلاع ہیں اور وہاں تعلقہ جات ہیں، وہاں کی مساجد میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بس شہروں کی بات ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں کی رپورٹیں برابر پہنچ رہی ہیں. تو اس لیے میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے جس بات کا اعلان فرمایا ہے ہم میں سے ہر ایک اس پر عمل پیرا ہو. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، تمام علماء سے، دانشوروں سے، قائدین سے مل کر مشورہ کرنے کے بعد حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اعلان فرمایا تھا، تو اس لیے مناسب ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.